I'm Sumit Sharma, as you know it very well. Today I'm going to be discuss about the very important topic of the class 10th is name of the polynomial. और ये टॉपिक आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखा हुआ है, तो इसी को चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में चीज़ों को और बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है इस पीपीटी के अंदर। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इंट्रोडक्शन है क्या। कि कोई भी चीज़ें होती है, अगर इंट्रोडक्शन के बिना सब चीज़ें अधूरी होती हैं। क्या है, क्लास 9 के अंदर क्या हुआ था, यू हैव टू स्टडी द पोलिनोमियल इन द वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। आपने पोलिनोमियल पढ़ा है क्लास 9 के अंदर, उसकी डिग्री के बारे में आपने डिस्कशन किया है। एंड पी एक्स इज द पोलिनोमियल, जहाँ पे पी एक्स पोलिनोमियल होता है एंड द हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज टू बी नोन एज द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री। आपने जनरल पढ़ा होगा, जनरल इक्वेशन पोलिनोमियल क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे कि पी एक्स बराबर ए बेस एन एक्स की पावर एन सो ऑन ए माइनस का वन एक्स की पावर एन माइनस का वन सो ऑन ए बेस ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो लाइक दिस। कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया गया होगा। जहाँ पे क्या होता था कि जो आपका ए ज़ीरो हो गया, ए वन हो गया एंड ए टू हो गया, दिस द नोन इज़ अ, ये जो चीज़ होती है इनको बोलते थे कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट बोलते थे। एंड द एक्स द पावर वन, एक्स द पावर टू, एक्स द पावर थ्री इज़ नोन एज अ वेरिएबल। वेरिएबल किसके, कोफिशिएंट से। जैसे बात करते हैं, अगर मैं पूछता हूँ ए की पावर ए बेस एन कोफिशिएंट का वेरिएबल कितना है, तो एक्स की पावर एन हो जाता है। एंड ए बेस एन माइनस का वन, द वेरिएबल विल बी एक्स की पावर एन माइनस का वन लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा हुआ है। चीज़ों को आगे ही कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं। फिर आगे क्या था, अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डिग्री के बारे में तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, ताकि जितना क्लियर रहेगा उतना चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। चलिए देखिए क्या है। तो पहला आता है पॉलिनोमियल है, उसके टाइप है, उसकी डिग्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेरी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो होता है पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में, क्योंकि आपने देखो जनरली पढ़ा क्या है। देखिए, ये जो एक्स की पावर जो एन होता है, इसको प्लान ले लेते हैं। जो एक्स की पावर जो एन होता है यहाँ पे, ठीक है, एन कभी भी कोई होता है एक हमारा फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होगा, या कभी भी एन मेरा कैसा होगा, एक निगेटिव नंबर नहीं होगा। और वी कैन से एन विल नॉट इक्वल टू इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज़ों को नहीं होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री में। ठीक है, वैसे यानी कि एन के क्या हो सकता है, एन हो सकता है हमारा ज़ीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है। एक मतलब एक तरीके देखा तो एक कहीं ना कहीं ये होल नंबर की ओर इशारा कर रहा है। तो इसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, एक्स किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगा तो भी उसकी डिग्री को काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहीं पे समझते हैं पॉलिनोमियल उसकी डिग्री है। यहाँ पे देखिए आप इसको थोड़ा सा, यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर है ज़ीरो। एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, एक मिनट, ये एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, ज़ीरो। यहाँ सॉरी, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, देखो वन। एक्स की पावर वन है, तो जब एक्स की पावर वन होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ वन हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे देखो एक्स की पावर डिग्री कितनी है, तीन, तो इसी को बोल देंगे क्या, डिग्री तीन। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री तीन हो गई। और यहाँ पे आती है कि सर आपने यहाँ पे दो क्यों नहीं लिया या फिर वन क्यों नहीं लिया पावर। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात होती है, देखो उसमें साफ साफ लिखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री, उसमें लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज सॉरी इन पी एक्स इज टू नोन एज अ डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की जो पावर, जो मैक्सिमम पावर होती है, उसी को डिग्री को काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखे जाएंगे तो इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो यू की पावर सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, ये सिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी सिक्स हो जाएगी। ठीक है, डिग्री। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी रखा है।
नीचे आइए ज़रा देखिए क्या लिखा है, इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं, ज़रा देखिए कि क्यों। भाई देखो 1/x अगर लिखा है नीचे में, तो जब ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी, -1 बनेगा। और -1 अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होगा या फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें होती हैं, इस तरीके की होती हैं, तो क्या होता है, दैट इज़ नॉट अ वेरिएबल, दैट इज़ नॉट द डिग्री ऑफ द सर्टेन पॉलिनोमियल। वो डिग्री को काउंट नहीं किया जाता है। अभी समझिए इसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सपोज दिन मैंने ले लिया है, एक मिनट, सपोज दिन मैंने ले लिया है यहाँ से ये 1/x-1, ठीक है। अभी जैसे मैं इसमें से लूँगा, कॉमन लूँगा x, तो कितना आएगा, 1-1/x आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x की पावर -1/1 हो जाएगा। अभी देखो डिग्री कैसी है, माइनस की आ गई, तो इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, समझिए अगला। मेरे हिसाब से आई होप दिस पीपीटी दिस पेज हैज़ टू क्लियर। ओके, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि हमारी पृथ्वी पे क्या होता है, हमारी अर्थ पे क्या होता है, बहुत तरीके के आदमी भी होते हैं, बहुत तरीके के सिलेबस होते हैं, बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पॉलिनोमियल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप कौन कौन से हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। ये आपके सामने चीज़ें समझ में आएंगी अभी। देखिए कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती हैं। पहले देखिए, जब डिग्री किसी भी वेरिएबल की 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। ठीक है, और किस फॉर्म का दिखता है, हमेशा ax प्लस का b के फॉर्म में दिखता है, जहाँ पे a कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं लिया जाएगा। अब क्योंकि अब जीरो ले लोगे जा करके सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, x तो जीरो हो जाएगा पूरा, है ना। भाई सपोज a बराबर आपने जीरो ले लिया, जब जीरो पुट करोगे तो कितना है, तो b ही आएगा ना। इसीलिए तो वही बताया कि a कभी भी जीरो नहीं हुआ। डिग्री जब 2 होगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यहाँ पे y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे क्या देखो लिखा है, एक मिनट, ये देखिए, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये कैसे हो जाए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है, जहाँ पे क्या होगा, a कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो डिग्री जब 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी रहेगी, द वेरिएबल पावर विल बी 3। वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। यहाँ पे 2x की पावर 3 रहेगी, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कुछ समझते हैं क्या है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। चलिए देखते हैं। ये कुछ है, कुछ कंसीडर्ड हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ नीचे आई हैं चीज़ें, क्या, लेट अस रिकॉल, चीज़ों को रिकॉल करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। कंसीडर द पॉलिनोमियल, मान लेते कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है यहाँ पे, तो जब x बराबर 2 पुट करोगे, तो जैसे यहाँ पर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जा करके, हाँ देखिए ज़रा लिखा है, जब यहाँ पे 2 पुट, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 2 पुट को वैल्यू माइनस का 4 करिए, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4, तो 4 माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 4, दोनों कैंसिल आंसर कितना है, माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 इज़ अ वैल्यू ऑफ एट एक्स टेंडिंग टू 2, यानी कि x बराबर जब 2 पुट किया तो y कितना मिलेगा आपको, तब आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। Now same as when you have to put the value of x is equal to 0, then you got the value of y is equal to माइनस का 4, यानी कि एट एक्स टेंडिंग टू 0 पे, यानी कि x बराबर 0 पे वैल्यू y कितनी रहेगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी रहेगी, यहाँ पे 4 रहेगी, माइनस का 4 रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर चीज़ें और हैं थोड़ा सा, ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चीज़ें आगे वो बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को, और थोड़ा सॉलिड करते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या समझते हैं। इन जनरल जो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स, वे द एक्स क्या होता है, इफ़ एंड इफ़ की इज़ एनी रियल नंबर, मान लीजिए कोई एक के हमारा एक रियल नंबर है, देन द अबव ऑब्टेनिंग बाय द रिप्लेसिंग एक्स। ये चीज़ें मैं तुमको बताता हूँ, ये क्या हटाओ नौटंकी
तो भर्जी चीज़ है। मान लेते ये बेटा हमारा x बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यू मिलने वाली नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, यानी कि एक्स बराबर जब 1 पुट करोगे, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। जब बेटा 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 1 का इसका 1, ये 3 मिलेगी माइनस का 4, तो कितना वैल्यू आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस का प्लस का 1 माइनस का 7, यानी कि माइनस का 6 आएगा जा करके। फिर 2 पुट किया, कितना मिलेगा आपको, मिलेगा क्या 4, 6 माइनस का 4, कितना मिलेगा आंसर, माइनस का 6 आएगा जा करके। बस सही गलत है। सपोज मैंने पी बराबर माइनस का 1 पुट कर दिया, पी बराबर माइनस का 1 पुट कर, तो ये आएगा 1, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 4, ये कितना है 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं क्या, जैसे ही बेटा यहाँ पे माइनस का 1 पुट किया गया, आपको वैल्यू क्या मिल गई, पॉलिनोमियल 0 मिल गई। लेकिन 1 पे जब 2 पुट किया गया तो आपको ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिली जा करके। तो यानी एक ऐसी वैल्यू एक्स की जिस पे आपका पूरी पॉलिनोमियल जब आप पुटिंग करें आपको वैल्यू क्या मिल जाए, आपको 0 मिल जाए। इस चीज़ को बोलते हैं, इस नाम को बोलते हैं एक्स बराबर माइनस 1 पे, इसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आएंगी, आगे समझते हैं। हाँ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक की आपको थोड़ी थ्योरी सी क्लास बताई थी, अभी इसको प्रैक्टिकली ग्राफ पे बनाएंगे, चीज़ों को और थोड़ा सा आसान करेंगे, ठीक है। चलिए, एक कोई मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है, समझिएगा थोड़ा सा। कोई स्ट्रेट लाइन आ गई, 1 मिनट। चलिए समझते हैं यहाँ पे। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल को जो मैंने भी कहानी आपको बताई है, इसको ग्राफ पे समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो मान लेते हैं एक वैल्यू है के की, कोई ऐसी वैल्यू पुट की गई जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है कि 0 आ गई है, ठीक है। और समझो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, y इक्वल टू 2x प्लस का 3 ले लिया। एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो कैसा हो जाएगा, एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने x बराबर माइनस का 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, कितनी है माइनस का 1 है। जब 2 पुट किया गया तो y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो जैसे बेटा x बराबर माइनस का 2 यहाँ पे पुट किया गया है, x बराबर माइनस का 1, सॉरी x बराबर माइनस का 2 पुट किया गया तो y कितनी वैल्यू, माइनस का 1 आया, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। और x बराबर 2 पे और y बराबर कितना मिलेगा, मुझे 7 मिलेगा, तो ये एक पॉइंट ये मिलेगा जा करके। इस लाइन को मैंने ऐसे मिला दिया जा करके, तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये वाई एक्सिस को कटिंग करेगी। तो अब इस कहानी को समझते क्या कहता है, हियर वी कैन सी, हम देख सकते हैं ग्राफ पे क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस का 3 पे ये इंटरसेक्शन करती है, कहाँ पे, x पे करती है एट एक्सटेंडेड, जहाँ पे एट माइनस का 3, 2 स्क्वायर कॉमा 0, वेयर वी आल्सो नो दैट 0 ऑफ द 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 3 इज माइनस का 3/2। मतलब कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है समझ दो, यानी कि y बराबर लिखा है 2x प्लस का 3 लिखा है। मुझे अगर ये पूछा जाता है कि इस जो है इस लीनियर पॉलिनोमियल का मुझे 0 पॉलिनोमियल चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल से आप इसको मानिए क्या, y बराबर पुट करो के 0, फिर आएगा 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, 2x बराबर आएगा माइनस का 3 और x बराबर आएगा माइनस का 3/2 पे। मतलब कि इस वैल्यू पे, कहाँ पे, x बराबर माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 1.5 पे आपको y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इज द 0 ऑफ दिस गिवन लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन 0, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे जो आपको कोई भी y की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए
ये कहाँ पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा, दिखाता हूँ कहाँ पॉइंट मिलेगा ये। इसको थोड़ा रेस करते हैं तब चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो पॉइंट आपका ये रखा गया है, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये मेरे एक पॉइंट मैंने देखो कौन कौन सी ट्रेस किया था। जब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको ट्रेस किया, किसको, इस पॉइंट को लिया गया, इस पॉइंट को लिया गया, ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और जब ये पॉइंट, जब इनको आपस में मिलाया तो मुझे ये एक पॉइंट मिला है जहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो इस पॉइंट को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज टू क्लियर। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और समझाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या समस्या आ गई, समस्या आई है, कौन सी समस्या यहाँ पे आ गई है आपको, क्वाड्रेटिक वाली। कैसी आ गई है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक दी है। क्वाड्रेटिक में आप जब देखिए एक्स बराबर हाँ, ये माइनस का जब 1 पुट किया गया तो वाई कितना मिले, 0। और जब आपने पुट किया है वाई बराबर 4, वाई बराबर, जब एक्स बराबर 4 पुट किया तो वाई कितना मिला, 0 मिला है आपको। ठीक है, तो आओ उसको समझते हैं, तुमको बताता हूँ चीज़ों के बारे में ग्राफिकली। ये देखो, आ जाओ उसमें, देखो क्या है, क्या कहानी बता रहा है। ये कह रहा है, तो देखो ऐसा है कि जब मैंने यहाँ पे माइनस का 1 पुट किया, जब माइनस का यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, कहाँ पे, इसके अंदर, किसके अंदर, इस चीज़ के अंदर, इस अंदर फंक्शन के अंदर वर्ड करोगे, वाई इक्वल टू जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, जब यहाँ पे बेटा आप जो है x बराबर माइनस का 1 पुट करोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये आएगा -1 प्लस का आएगा 3 माइनस का 4, तो y की वैल्यू कोई नहीं मिलेगी आपको, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा आपको, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट आए, 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे आपको मिलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेंगे। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेटली अगर डिफिनेशन समझें तो एक x की कोई ऐसी वैल्यू फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ x वेयर द वैल्यू ऑफ वेयर इज नो वैल्यू ऑफ द y, है ना, किसी x के लिए एक कोई ऐसी वैल्यू जहाँ पे y आपको कोई वैल्यू ना मिलेगा, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप जनरली यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट वर्ड समझ लेते हैं यहाँ पे, क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा ए हमारा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, और ए क्या होगा, कभी कभी 0 से छोटा होगा। तो जब ए बड़ा होगा 0 से तो ऐसा कर्व बनेगा, कैसा कर्व बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा, अप डायरेक्शन में बनेगा, अप डायरेक्शन। जब छोटा होगा तो डाउन साइड में बनेगा, और इस कर्व का नाम होता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। इस कर्व का नाम होता है पैराबोला। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर में जब आप जैसे इंटर करेंगे तो उसमें टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, एंड दैट द टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ द आपको उसमें कौन पढ़ाया जाएगा, है ना, सॉरी, उसमें आपको पैराबोला पढ़ाया जाएगा, एलिप्स पढ़ाया जाएगा, हाइपरबोला पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है जो आपको एक एक दो दो नंबर दिला सकती हैं। आगे थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ आने वाली है, इसमें वही चीज़ बताएगी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये देखो इसमें समझते हैं, देखो कितना आसान है। अब आप बिना जो इसको देखे आप बता सकते हो कहाँ कहाँ आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, कहाँ कहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। कितना आसान है चीज़ें, है ना। सो चीज़ें आसान होती है लेकिन हम उसको टफ बहुत बना देते हैं। यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऐसे मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, यानी कि 2 हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन गए। ये देखो यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। जहाँ पे x को कटिंग करे y को कटिंग ना करे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको समझो, यहाँ पे देखो बोल भी रहा है कि a डैश आर द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये द कटिंग द एक्स इज एक्चुअली 1 पॉइंट। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे भी कट कर रहा है एट द 2 कॉन्सिडेंट्स, एक मिनट सॉरी, हाँ, the two coincidence point, so the 2 points a and a dash in the case 1, केस 1 में कौन से पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एंड कॉन्सिडेंट्स हियर 2 बिकेम द 1 पॉइंट इज a। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ आपको ये मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा। इसमें क्या है, देखो कहानी बता रहा है। इसमें क्या ये रहा है, कह रहा है कि देखो हियर द ग्राफ ऑफ द ईदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, यहाँ पे तो एक जो ग्राफ बनना है एक्स एक्सिस से ऊपर बनना है, यहाँ पे कम्प्लीटली डाउन साइड में बनना है। सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी नो जीरोस, तो यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं होगा। ठीक है, देखो सो यू कैन सी द ज्योमेट्रिकली दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी इसका कहने का मतलब होता है कि दो जो जीरोस मिलेंगे अल्फा और जो बीटा मिलेंगे, हो सकता है दोनों आपके डिफरेंट हो, दोनों के क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर कभी क्या होंगे, दोनों क्या होंगे भैया, इक्वल मिलेंगे। तो दो रूट्स की कंडीशन आती है, कभी कभी दोनों रूट्स बराबर होते हैं, कभी कभी क्या होता है दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो दिस आल्सो मीन्स दैट द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज टू एट मोस्ट टू जीरोस। मतलब कि जैसे अभी आपको कहानी बताई जा रही थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि दो जीरोस होते हैं, दो जीरोस का मतलब समझ नहीं, तो दोनों कभी हो सकते हैं बराबर हो, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, देखो समझो। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एक्स फैक्टर कितना आएगा, एक्स प्लस का 2 आएगा, एक्स प्लस का 2 यहाँ पे फैक्टर आएगा। तो अब देखो यहाँ पे दोनों जो वैल्यू आएंगी एक्स की बराबर आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे जीरोस क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस का 2 आएगा, एक्स प्लस का 1 आएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स की देखो वैल्यू जो आएंगी यहाँ पर डिफरेंट, पहली 1 आएगी, सॉरी माइनस का 1, दूसरी क्या आएगी माइनस का 2। तो ये हो जाएंगी कैसी, डिस्टिंक्ट, कैसी हो जाएंगी, अलग अलग। तो कभी एक दोनों रूट्स इक्वल आ सकते हैं, कभी कभी अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताना चाह रहा था। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होंगी। चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। वेट 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 हम्म ये चीज़ मैंने बता दी, आपको क्लियर कर दी यहाँ से। अब आगे देखिए, अब क्यूबिक पोलिनोमियल, अभी स्टार्ट किया तो पहले लीनियर पोलिनोमियल था, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, अभी आया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब 3 रूट मिलेंगे। देखो 3 रूट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको दिखाई देते हैं, ये भी बता देते हैं। देखो जब ये माइनस का 2 पुट किया, 0 पे 0 मिलेगा, 2 पे 0 मिलेगा, तो 3 है यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए आपको वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है ना, क्या मतलब समझ लो फिर से, कह रहा है कि x बराबर माइनस का 2 पुट किया तो y मिला है 0, x बराबर 0 पुट किया तो y मिला है 0, और x बराबर 2 पुट किया तो y कितना मिला है 0। तो एक ऐसी वैल्यू, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, तीन ऐसी वैल्यू है जहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो यानी कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। अब इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पे आओ, इसको देखो कितना अच्छा सा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, देखो एक देखो यहाँ पे देखो पॉइंट मिला है आपको, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। ठीक है, तो 3 जीरोस आपको मिल गए। पूरा एक का ऊपर चला, फिर डाउन साइड में चला, ऊपर चलता ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से खुद से समझ सकते हैं। इतना सब चीज़ें मैंने आप शॉर्ट वे में बताने का प्रयास किया है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, नाउ कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, एक है एक्स क्यूब है, एक है एक्स क्यूब माइनस का 2 है। ठीक है, ये देखो दो मैंने पॉलिनोमियल ली, एक देखो ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, और एक देखो ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, ये देखो थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, एक मिनट, थोड़ा सा ये फोल्ड हुआ, इसको रेड कर दे, रेड अच्छा लगता है।
ये देखो ये इस तरीके का बना हुआ, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आगे थोड़ा करें। ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस को समझते चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ज़ीरो इज़ द ओनली ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि सुनो, जब आप देखो भैया, सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा मतलब हम आपको बताते हैं। जैसे कि सुनो, y बराबर लिखा है एक्स क्यूब लिखा है। जब भैया एक्स जीरो पुट करो तो वाई कितना मिलेगा, जीरो। अब क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो कि जहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करो और आपको वाई मिल जाए जीरो? तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये क्या बना, ये जो कब बने, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, सो द जीरो इज द जीरो इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंटरसेक्शन एक्स। यानी कि एक्स बराबर जब जीरो पुट करोगे तभी आपको वाई जीरो मिलेगा, आप बाकी आपको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिले, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है। आगे समझिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, तो कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब मैंने सोल्यूशन किया है इसको, जब कॉमन लिया गया है, देखो इसमें जब कॉमन लिया एक्स स्क्वायर तो एक्स माइनस का वन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो जीरो मिलेंगे, या तो एक्स बराबर, देखो इसको थोड़ा बताते हैं क्या, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, when I will take the common of x squared I will get the x minus का वन लाइक दिस। तो एक वैल्यू आपको क्या मिलेगा, x बराबर ज़ीरो मिलेगा और एक मिलेगा x बराबर वन, यानी दो वैल्यू मिलेंगी, ये दो जीरोज़ मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे कितने मिलेंगे, दो जीरोज़ मिलेंगे। देखो कहाँ पे एक जीरो मिलेगा आपको, यहाँ पे एक जीरो मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है, दोनों ग्राफ में क्या अंतर है। यहाँ पे कोई गैप नहीं, यहाँ पे किस तरीके, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे कोई गैप इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वन जीरो, यहाँ पे कितने, वन जीरो टू जीरो। आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, कितने आसान आसान से एग्जांपल्स हैं। सोल्यूशन के साथ में लाया हूँ और मेरे हिसाब से चीज़ आपको बेस्ट समझ में आई है। चलो देखते हैं क्या है। देखो अपने हिसाब से देखो, ये देखो ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, एक ही पे तो कर रहे थे। यहाँ पे कितने जीरो, एक जीरो, ये देखो कितने जीरो, एक जीरो और दो जीरो, कितने जीरो, एक जीरो, दो जीरो और तीन जीरो। लिखा भी है कि पहले वाले में क्या है, एक जीरो, दूसरे में कितने हैं, दो जीरो, और तीसरे वाले में कितने हैं, तीन, एक दो तीन, तीन जीरो यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो एक लाइन की, इस पॉजिटिव वाले को काउंट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे कितने हैं जीरो, यहाँ पे, एक मिनट, थर्ड वाला लगाएंगे, हाँ यहाँ पे क्या है, फिफ्थ वाले में यहाँ पे कितने हैं भैया, वन जीरो से। यहाँ पे देखो कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, ये वन रहेगा। जा करके एक और देख लेते हैं, एक और है, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, यहाँ पे आप फोर, कैसे, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। कैसे ग्राफ बनाओ, इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसे बना, ये ऐसे गया, इस तरीके से ग्राफ गया, एक लाइन ऐसे गई है। तो कैसे, कितने पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट और चार पॉइंट। तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, चार जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। एक्सरसाइज कुछ दिए गए हैं, तो थोड़ा जूम हो गया। देखिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देख लीजिए एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। खत्म हो गया, इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मिनट लगेगा। ये क्या, किसी एक्स एक्सिस को कट कट कर रहा है, नो जीरोस, कितने जीरो, एक जीरोस, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, एक जीरो, दो जीरो, एक दो तीन चार, चार जीरो, एक दो तीन, तीन जीरोज यहाँ मिलेंगे। कितने मिले, एक दो तीन, तीन जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ पे तीन हो जाएंगे, यहाँ पे कितने, चार, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक, यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल का छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से ज़ीरोज़ को काउंट किया जाता है, कैसे कभी जो रूट्स होते हैं डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, कभी कभी दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चीज़ों को आगे समझते हैं। ओके, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। सो from my side, this chapter is to finish in the short way. I hope you enjoyed very well. Thank you everyone.